हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम एक अवार्ड के बारे में बात करने वाले हैं। यूएन प्रेस फ्रीडम प्राइज़ जो है वो मारिया रेसा को दिया गया है। ये अवार्ड क्यों दिया गया है, क्या उनकी अचीवमेंट्स हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। और ये अवार्ड किसके नाम पे शुरू हुआ, इसके बारे में भी हम जानेंगे। कोई भी आपकी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे आप फेसबुक पे कनेक्ट कीजिए, इंस्टा पे कीजिए, टेलीग्राम। PDF जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। तो चलिए अभी डिस्कशन शुरू करते हैं। यूएन की जो कल्चरल एजेंसी है वो एक एनुअल प्राइज़ देते हैं और इस बार ये प्राइज़ फिलिपिनो जर्नलिस्ट मारिया रेसा को दिया गया है। तो याद रखिए, यूएन की कल्चरल एजेंसी एनुअल प्रेस फ्रीडम प्राइज़, तो इसका नाम क्या है, प्रेस फ्रीडम प्राइज़, जो कि इस साल किसको दिया गया है, फिलिपिनो जर्नलिस्ट मारिया रेसा को। अब ये इस तरह की फियरलेस जर्नलिस्ट हैं जो रिपोर्ट करती हैं, उसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा टारगेट ऑनलाइन हेट कैंपेन्स का बन गई हैं। ये चीज़ आपने इंडिया में भी देखी होगी कि कुछ जर्नलिस्ट को लोग बहुत हेट करते हैं, रीज़न बीइंग एनी टाइम। जैसे सपोज़ कोई राइट पार्टी के बारे में अगेंस्ट बोलता है जर्नलिस्ट, तो जो राइट विंग के सपोर्टर्स होते हैं वो एकदम ऑनलाइन कमेंट्स से उनकी पोस्ट को भर देते हैं। कोई लेफ़्ट के ख़िलाफ़ बोलता है तो लेफ़्ट के ख़िलाफ़ जो लेफ़्ट वाले सपोर्टर्स रहते हैं वो ऑनलाइन हेट कैंपेन्स शुरू करते हैं। तो ये चीज़ हमने इंडिया में भी देखी है। तो सिमिलरली इनके साथ भी ये उनके टारगेट रही है हमेशा, कंट्री की जुडिशरी और ऑनलाइन हेट कैंपेन्स का, क्योंकि एक बहुत ही फियरलेस जर्नलिस्ट हैं मारिया रेसा। अब जो रेसा हैं ये फॉर्मर, इससे पहले एशिया की लीड इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर थी। US नेटवर्क जो CNN है उसके लिए साउथ ईस्ट एशिया में ये काम करती थी और हेड थी डोमेस्टिक नेटवर्क ABS CBN न्यूज़ की। लेकिन ये फॉर्मर यानी इससे पहले ये काम करती थी इन ये जो एजेंसीज़ हैं, न्यूज़ एजेंसीज़, इनके साथ जुड़ी हुई थी। लेकिन फ़िलहाल ये मैनेज करती हैं न्यूज़ वेबसाइट रैपलर जो है, अब ये इसकी को-फाउंडर हैं और इसी पे वर्क करती हैं। इसके बाद ये बहुत सारे इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स में भी इन्वॉल्व थी। अब देखिए, ये प्राइज़ इनको दिया गया है तो इनकी अचीवमेंट्स भी होंगी लाइफ भर की। तो देखिए, बहुत सारे इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स इन्होंने लिए प्रेस फ्रीडम को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे हम देशों में देखते हैं कि प्रेस पे एक कर्टेलमेंट रहता है, प्रेस फ्रीडम उतनी नहीं रहती। इंडिया में भी ये चीज़ हमने देखी है। अगर आप इंडिया का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स देखेंगे तो इंडिया का रैंक बहुत लो रहता है हमेशा, क्योंकि एक रीज़न ये भी है। और ये हमेशा, ये जो रेसा हैं, मारिया रेसा, ये प्रेस फ्रीडम को सपोर्ट करने के लिए इनिशिएटिव लेती थी। इस वजह से बहुत बार अरेस्ट भी हुई हैं। इन पे इस तरह के एलिजिड क्राइम्स का आप कह सकते हैं ब्लेम लगा है कि अपने प्रोफेशन का नाजायज़ फ़ायदा उठाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा। शी हैज़ ऑल्सो बिन सब्जेक्ट टू सस्टेन्ड कैंपेन। अब जेंडर्ड ऑनलाइन एब्यूज़ जो है, ऑनलाइन हेट कैंपेन्स तो इनके नाम पे लोग चलाते हैं और जेंडर्ड ऑनलाइन एब्यूज़ भी इनके खिलाफ होता है। इनको थ्रेट्स मिलती है, हरासमेंट होती है। इनकी जो एजेंसी है इन्होंने ये सब बताया। अगर आप देखेंगे एवरेज 90 हेटफुल मैसेजेस 1 घंटे में इनको मिलते हैं, क्योंकि जो इनका मन आता है, इनका एक ओपिनियन है, ये उसको बताती हैं। रेसा, इनकी एज आज 57 ईयर्स ओल्ड है। अभी रिसेंटली इन पे टैक्स ना देने का भी इल्ज़ाम लगा है कि जो इनकी एजेंसी है, इंडिपेंडेंट मीडिया जो ये चलाती हैं, प्रॉपर्ली टैक्स नहीं दिया है। और 3 साल पहले जो रैपलर, जहाँ पे ये अभी काम कर रही हैं, जिसकी को-फाउंडर हैं, उसको कहा गया ये एक फेक न्यूज़ आउटलेट है। इसकी वजह से देखिए, फेक न्यूज़ आउटलेट इसको किसने कहा, जो फिलीपींस के प्रेसिडेंट हैं, जो गवर्नमेंट है वहाँ पे उसके द्वारा, क्योंकि उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा लिखती हैं। ड्यूटेर्टे जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं फिलीपींस के, और रेसा आप कह सकते हैं 11 इन्वेस्टिगेशंस इन पे और इनके बिजनेस पे फ़िलहाल चल रही हैं। गवर्नमेंट ने इन पे बहुत सारी इंक्वायरीज़ जो हैं वो खोल रखी हैं और वहाँ के लोगों का, जो इनके सपोर्टर्स हैं, यही मानना है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी क्रिटिक है। इस वजह से गवर्नमेंट इन पे बहुत ज़्यादा शिकंजा कसना चाहती है। अब देखिए, जिस तरह से इनको ये प्राइज़ मिला है, एक बहुत ही प्रेस्टिजियस प्राइज़ है। मारिया रेसा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर बहुत ज़्यादा काम करती हैं और ये बहुत सारे जर्नलिस्ट के लिए एक इंस्पिरेशन है अराउंड द वर्ल्ड कि आपको बिना डरे अपनी आवाज़ जनता के सामने रखनी है। तो आप इनके केस में देख सकते हैं कि इन्होंने बहुत सारा काम किया है प्रेस फ्रीडम को जो थ्रेट है उसके खिलाफ और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए। इनकी एक स्पीच में इन्होंने हाईलाइट भी किया था कि बहुत ज़्यादा
ज़्यादा अटैक्स जो हैं जर्नलिस्ट पे फिलीपींस में होते हैं, फिलिपिनो जर्नलिस्ट पे होते हैं। ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, उन पे भी इन्होंने अटैक्स देखे हैं। और जो प्रेसिडेंट रोड्रिगो ड्यूटेर्टे जो फिलीपींस के प्रेसिडेंट हैं, उनके खिलाफ उनके रीन में, जब आज वो प्रेसिडेंट है, उनके अंडर ये सब चीज़ें हो रही हैं, इसको इन्होंने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है। अब हम इस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ की बात करते हैं जो यूनेस्को की कल्चरल एजेंसी देती है। इसका दूसरा नाम है गुलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़, क्योंकि ये गुलेर्मो कैनो एक जर्नलिस्ट थे कोलंबिया के, उनके नाम पे ये प्राइज़ जो है वो शुरू किया गया। इस साल ये प्राइज़ किसको मिला है, ये आपको याद रखना है, जीके में ये सवाल एमसीक्यू में आ सकता है। दूसरा, इसका नाम, इस प्रेस फ्रीडम प्राइज़ का दूसरा नाम क्या है ये भी आपको याद रखना है। और गुलेर्मो कैनो के बारे में देखिए, गुलेर्मो कैनो साजा कोलंबियन जर्नलिस्ट थे जिनको एसेसिनेट होता है, मार दिया गया था। उनकी न्यूज़पेपर एजेंसी के सामने ही, जैसे वो अपने ऑफिस के बाहर से निकले तो कुछ गनमैन ने उनको शूट कर दिया, 8 गोलियां उनको मार दी गई थी। अब ये जो प्राइज़ है इससे जो जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कैश प्राइज़ $25,000 जो है इसके विनर को दिया जाता है। और ये उन्हीं जर्नलिस्ट को दिया जाता है जिनकी आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस रहती हैं प्रमोशन ऑफ प्रेस फ्रीडम को लेकर, और स्पेशली डेंजर के बीच में, क्योंकि आप देख सकते हैं कितनी बार फिलीपींस की गवर्नमेंट ने इनको अरेस्ट कराया और इनके खिलाफ 11 केसेस अभी तक चल रहे हैं। अब ये जो प्राइज़ है इसको फंड कौन करता है, गुलेर्मो कैनो इसाजा फाउंडेशन कोलंबिया की, वो इसको फंड करती है। हेलिसिनन सानोमत फाउंडेशन फिनलैंड, वो इसको करती है फंड। और उसके बाद नाम्बिया मीडिया ट्रस्ट जो है, यहाँ से ये सारी फंडिंग इस प्राइज़ के लिए होती है। अब उसके बाद देखिए, जो मर्डर है गुलेर्मो कैनो को, जैसे मैंने बताया कि इनको मार दिया गया, ये एक अनपनिश्ड क्राइम है कि हम कभी पकड़ नहीं पाते कि किसने उनको मारा। अब कैनो जो है, जो भी उनके देश में ड्रग ट्रैफिकिंग माफियाज थे, उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा लिखते थे, बोलते थे, इस वजह से उन पे खतरा हमेशा से बना रहा, इसलिए एंड में वो एसेसिनेट भी हो गए। 17 दिसंबर 1986 में 2 हायर्ड किलर्स थे जिन्होंने इनको मारा। उनकी न्यूज़पेपर एजेंसी के बाहर वो इनका वेट कर रहे थे, जैसे ही वो बाहर निकले और इनको वहाँ पे मार दिया गया। और उसके बाद जो ये केस वहाँ पे गुलेर्मो के केस में, जो भी जज इस केस को देखता था कि किसने ये क्राइम किया है, या तो उसको ब्राइब दे के चुप करा दिया जाता था, या तो जो जजेस ब्राइब नहीं लेते थे उनको भी मार दिया जाता था। तो इसलिए इसको एक अनपनिश्ड क्राइम भी आज तक बोला जाता है। अब गुलेर्मो कैनो का जो करेज उन्होंने अपनी लाइफ में दिखाया, और उन्होंने अपने जर्नलिज्म के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, ना कभी किसी से पैसे लेके किसी के फेवर में बोला, और ना किसी के अगेंस्ट में बोला कि उनका कोई पर्सनल एजेंडा था। जो उनको दिखता था वो वैसे जर्नलिस्ट थे, वही बोलते थे। इस तरह के जर्नलिस्ट आज के ज़माने में इंडिया में भी हमको बहुत कम दिखते हैं। तो आप कह सकते हैं उन्होंने अपने देश के लिए लड़ाई लड़ी और वर्ल्ड के लिए एक एग्जाम्पल छोड़ा, जर्नलिस्ट के लिए एक एग्जाम्पल छोड़ा कि जर्नलिज्म किस तरीके का होना चाहिए। अब ये रिसेंटली आप देखिए, यूनेस्को और गवर्नमेंट ऑफ नाम्बिया 2021 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ग्लोबल कॉन्फ्रेंस अभी हुई है 29 अप्रैल से लेकर 3 मई तक। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें इन्होंने डिस्कस की कि किस तरह से ट्रांसपेरेंसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में हम रख सकते हैं, मीडिया इंफॉर्मेशन लिटरेसी का क्या फ़ायदा है, किस तरह से इसको आगे ले जाया जा सकता है। और ऊपर से कोविड क्राइसिस में जब नेशनल मीडिया जो है उनको फंडिंग आ रही है या उनके पैसों का रेवेन्यू का सोर्स बना हुआ है और वो अच्छे से चल रहे हैं, इस टाइम पे इंडिपेंडेंट मीडिया जो है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अभी पैंडमिक के टाइम पे ये ऐसा टाइम है जब नेशनल और लोकल मीडिया भी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी देख रहा है, और बाकी का प्रेशर आप कह सकते हैं इंडिपेंडेंट मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा है। जर्नलिस्ट के जॉब्स जा रहे हैं, सर्वाइवल मुश्किल हो गया है। तो ये मेन एजेंडा रहा है इस बार इस कॉन्फ्रेंस का, जो 29 अप्रैल से 3 मई तक हुई है, कि इस चीज़ को कैसे ओवरकम किया जा सकता है। तो खैर यही था आज का डिस्कशन, जहाँ पे हमने देखा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ इस बार मरिया रेसा को मिला है। मरिया रेसा कौन है और ये प्राइज़ क्यों स्टार्ट किया गया, किसके नाम पे स्टार्ट किया गया, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। आई होप ये आपको क्लियर है। कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए बाकी कोर्सेज़ की जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।